देखो समझ आता। अभी जो हम देखेंगे क्लास 8 का प्रश्नावली 2.1, जिससे पहला लिखा क्या हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों को हल करें। कौन से समीकरण हल करना सीखेंगे हम लोग? रैखिक। रैखिक समीकरण उसको बोलते हैं जिसका पावर कितना हो, 1 हो। जैसे मान देखो कि यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स। अब तो एक्स पर कोई भी पावर है तो कम से कम कितना होगा, 1। या एक्स ही है तो कम से कम कितना एक्स है, 1 एक्स। तो आज तक का तो हम 1 एक्स लिखते नहीं है, एक्स ही मतलब 1 एक्स है। नहीं समझे? तो हम लोग एक एक करके सबको सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहला देखो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, पहला लिखा हुआ है 3x बराबर 2x प्लस 18, ये लिखा हुआ। देखो ये 3x में 2 है, इसमें एक है x वाला, एक है अंक वाला, जिसको तुमने स्कूल में सीखा होगा, चर और अचर। चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर। चर मतलब होता है जिसका वैल्यू बदलता है, और अचर मतलब होता है जिसका वैल्यू नहीं बदलता। आप पूरे भारत में 1 रुपया लेके चले जाइए, क्या उसका वैल्यू बदल जाएगा? पूरे भारत में ही 1 रुपया रहेगा। लेकिन आप अपने मैथ का किताब में ही देख लीजिए, अगर एक्स का मान निकालना हो चाहे वाई का मान निकालना हो तो हमेशा सेम निकलेगा, नहीं सेम निकलेगा। इसलिए वो क्या है, चर। एक्स है, ए बी सी डी सब क्या है, लेकिन जितने भी अंक है, नंबर, वो सब क्या है, अचर। उसका वैल्यू बदलने वाला, भले हमको सामान दे या ना दे वो अलग की बात है, लेकिन उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। बात समझना, उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। 1 रुपया का वैल्यू पूरे भारत में एक ही रुपया का लगेगा। बात समझ आया कि नहीं आगे? नहीं तो इसके लिए तो इसमें हमको क्या करना है कि चार वाला को एक तरफ और अचार वाले को एक तरफ। तो देखो यहाँ लिखा है 3x और ये है 2x, तो यहाँ इधर ले आएंगे तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा 2x। अब बराबर कितना बच गया, 18। तो कितना, 3x में से 2x गया तो कितना बच गया, x। और कितना आ गया, तो पहला सवाल का सॉल्व हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया। अब हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं, पहला में कोई दिक्कत है? दूसरा देखें हम लोग, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे 5t-3 बराबर 3t-5। अब इसमें भी क्या करना है कि चार वाले को एक तरफ और अचार वाले को एक तरफ। चार वाले को हम लोग एक तरफ कर लेंगे और अचार वाले को एक तरफ। लेकिन आपको ये भी कंडीशन सिखाए थे कि अगर बराबर की इस साइड अगर प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में। इसी प्रकार से अगर बराबर के इस साइड अगर कोई माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और प्लस है तो ये 4 नियम हम आपको लिखवा देंगे अगले क्लास में। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। हल तो करना है हमको, क्या 5t और यहाँ प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 3t बराबर कितना हो गया, इधर कितना है -5, और ये -3 है तो इधर किस में जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ देखो ध्यान से, तो 5t में से 3t गया तो कितना बच गया, 2t। और यहाँ कितना बच गया, -2। नहीं, क्योंकि यहाँ -5 है और +3 है, तो 5 रुपया में से 3 रुपया दे देंगे, फिर भी मेरे पास 2 रुपया क्या बच जाएगा, कब जाएगा बच जाएगा। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। t बराबर क्या हो गया, -1। यहाँ लिख सकते हैं ना कि 2 -2/2 काटेंगे कितना आ जाएगा, 1। तो t का वैल्यू कितना आ गया, -1। समझे दूसरा सवाल। तीसरा सवाल लिखे हम, तीसरा सवाल लिखे, तीसरा देखें। तीसरा सवाल लिखा हुआ है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। नहीं, अब यहाँ देखो हल करना है हमको। सबसे पहले तो हम क्या बोले कि चार वाले को एक तरफ और चार वाले को एक तरफ, तभी तो होगा। अभी अगर आपसे पूछा जाए कि 5 आम और 3 लीची जोड़ के बताओ कितना हुआ, तो क्या बताइएगा। देखो इसका कहना है 8, 8 हो सकता है, क्यों नहीं होगा, तो कभी भी आम का जोड़ लीची से नहीं होगा, और लीची का जोड़ आम से, जोड़ होने के लिए कम से कम दोनों को एक ही जाति में होना जरूरी है। अगर हम 5 + 3x को जोड़े तो क्या आंसर आएगा, 5 + 3 ही x आएगा, क्योंकि दोनों में तो जोड़ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम जाति का नहीं है। तो हम जब रैखिक समीकरण को हल करते हैं तो सेम जाति में ही जोड़ घटाव करेंगे, अलग जाति में जोड़ घटाव नहीं होने वाला है। बात समझ में आ गया। देखो यहाँ कितना है 5x, और यहाँ प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इधर देखो पहले से कितना है 5, और 9 उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा 5x में से 3x तो कितना बच गया, 2x बच गया, और कितना बच गया -4 ना।
हम बताए थे कि जब छोटा अंक में से बड़ा अंक को घटाना रहता है तो हम बड़ा में से छोटा घटाते आई किसका सिंबल लेते हैं, माइनस का। अब यहाँ देखो 2 2 जा 4 एक्स और कितना का -2, समझे। यहाँ पे लिख सकते हैं कि -4 को हम किससे डिवाइड किए हैं, 2 से, यही ना। तो कितना आ गया, देखे तीसरा सवाल में कोई दिक्कत। चौथा सवाल चले हम, देखे चौथा सवाल चलते हैं। चौथा देखे यहाँ पे लिखा हुआ है 4z प्लस 3 बराबर लिखा है 6 प्लस 2z। नहीं देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जेड वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे 4z, लिख लिए। आप इधर कितना है, प्लस में 2z है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस कितना हो जाएगा 2z, बराबर की साइड 6 है, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में ना। प्लस हो जाएगा तो देखो 4z में से अगर 2z हम घटा दे तो मेरे पास कितना बचा, 2z बचा, और 6 में से 3 घटा दे कितना बचा, 3। अब यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है, z का। तो z बराबर कितना लिखा है 3, और जिस z के साथ जो अंक लिखा तो वो हमेशा कहाँ लिखना पड़ता है, नीचे। तो z का वैल्यू क्या आ गया, 3/2। क्या आ गया, 3/2। कोई दिक्कत है, अगला सवाल चले हम आगे में। कोई दिक्कत है, समझते चलो, नहीं समझ में आए तो फिर पूछो, बेटा इसको। आगे देखें, 5वां सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। लिखा है 2x माइनस 1 बराबर 14 माइनस एक्स, ये हो गया। अब x वाले को एक तरफ, अंक वाले को एक तरफ। अब यहाँ देखो 2x, या प्लस माइनस में x इधर आएगा तो प्लस में x हो गया, और यहाँ पे 14 पहले से बराबर की साइड दिया है, माइनस में 1 इधर आएगा तो प्लस में 1, किस में हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। अब 2x और x कितना हो जाएगा, 3x, और कितना होगा 14 कितना हो जाएगा 15। फिर इसको x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5, है ना। 3 पंचे, समझे इसको बात को। अभी हम लोग 5 तक के देख लिए पहली क्लास में, अब 5 तक के देखेंगे कौन से, दूसरी क्लास में।